बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये आज तनवीर साहब भूले भटके यहाँ निकल आए हैं, तो हमने कहा चलो इनकी गाड़ी का, इनकी किट का रिव्यू करवाते हैं। ये किट लगी हुई है जी इनकी गाड़ी के अंदर, ये किट लगी हुई है। इसका रिले ये है, इसका PWM ये वो है, ठीक है। वाटर स्टॉपर ये है और ये डिवाइस है जी, ठीक है। बाकी ये वही साहब हैं जिन्होंने इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर ये देखिए CD70 का कार्बोरेटर लगा रखा है, नन्ना मुन्ना सा कार, और उसी पे चला रहे हैं। ये बस क्या करें गुजारा जो करना होगा। जी तनवीर भाई, क्या हाल चाल हैं? हाँ जी तनवीर भाई, माशाल्लाह कितने साल हो गए आपको इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए? 11वां साल है मेरे ख्याल से, 11वां साल है जी माशाल्लाह। ये हमारे शुरू के क्लाइंट्स थे, बिल्कुल शुरू के। जिस वक्त आगा वकार साहब की वो आई थी वीडियो, उसके बाद समझ लें इनका पहला या दूसरा नंबर है। पहले नंबर पे तो कोई जावेद साहब थे, वो शायद दीवान ग्रुप वालों के साथ अटैच हो गए, वहाँ बना रहे हैं किटें। बहरहाल ये हमारे तनवीर भाई हैं। जी तनवीर भाई, अब आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? दिल की भड़ास निकाल लें, कितनी बुरी टेक्नोलॉजी है ये, कितना परेशान करती है, क्या आपको फील होता है? इसके बिना गुजारा हो सकता है? वो आपके दोस्त जो है ना नवाब साहब, जी जी, वो तो एक दिन भी गुजारा नहीं कर सकते, हालांकि महीनों उनकी गाड़ी खड़ी रहती है। जब वो निकालना चाहते हैं तो पता चलता है कि जी चूहों ने तार कुतरे हुए हैं या पाइप खा गए, तो वो बेचारे परेशान ही रहते हैं। जी बताइए जनाब। जो आपके साथ साथ मैं भी अपनी जो अपने R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपने सेल में की है, मैं भी उसके साथ साथ अपनी गाड़ी को तब्दील करता रहा, और आपकी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो मैंने लगाई हुई आपके सामने है। तो इस शदीद मौसम में इसका टेम्परेचर गाड़ी का नॉर्मल नहीं कहेंगे, लो कहेंगे जनाब, कांटा नहीं उठता। तो मुझे एक दफ़ा चेक कराना पड़ा कि भाई ये इसका थर्मोस्टेट काम भी कर रहा है या नहीं। तो मैकेनिक ने बाकायदा चेक करके दिखाया कि काम कर रहा है। तो मैंने कहा हीट अप क्यों नहीं हो रही, तो उसको समझ नहीं आई ये बात। तो ये किट लगाने की वजह से गाड़ी बिल्कुल ठंडी चल रही है, और मेरा कंप्रेसर जो था उसका एकदम शॉर्ट हो गया था, और क्या क्या हुआ था इसके साथ, मगर गाड़ी को हीट अप नहीं होने दिया उसने। मेरा ये वाटर बॉडी इसने बचा दी, इसने गैसकेट बचा दी, इसने जनाब ऑयल बचा दिया। 4 साल पहले दफ़ा जब मैंने ऑयल चेंज किया था लगाने के बाद, 4 साल। लोग बिलीव नहीं करते तो उनकी मर्ज़ी है, मगर मैं गलत बयानी से काम क्यों लूँगा? नहीं अभी भी 2 साल हो चुके हैं। हाँ तनवीर भाई, आपकी इस बात की तायीद इंडिया के एक मर्चेंट नेवी के इंजीनियर हैं जी, वो करते हैं। वो कहते हैं जब फर्स्ट टाइम मैंने HHO किट अपनी गाड़ी में लगाई तो 3 साल तक मैंने इंजन ऑयल चेंज नहीं किया। तो नो प्रॉब्लम, 4 साल में भी आपने क्यों चेंज कर दिया? मज़ीद चलने देते 4-5 साल और। वो असल में मैकेनिक जो थे वो हाँ नहीं थे, कह रहे नहीं सर काला हो गया, नीला हो गया, पीला हो गया, इसमें देखें पता नहीं क्या। मगर गाड़ी की सर्विस एग्जैक्टली वैसी थी जैसे कि नया ऑयल से होती है। बिल्कुल। तो अब इसमें ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि कंप्रेसर का कॉइल जल गया था, तो मुझे कंप्रेसर अब चेंज करना पड़ा। तो एक बड़े पते की बात बताऊं तो जो मैंने कंप्रेसर लगाया वो मेरे पास ही पड़ा हुआ था, वो है कोई 3500 सीसी गाड़ी का। तो आप अंदाज़ा करें कि 1500 सीसी गाड़ी 3500 सीसी का कंप्रेसर कैसे चलाएगी? जी चलाया उसने, आपके सामने चलाया, और ये इतनी सी उसके जी क्या कहते हैं कार्बोरेटर पे, और वो किट ने इसको असल में क्या कहते हैं, इसको कंपनसेट कर दिया, या इसको ये सामने नज़र आ रहा है आपको CD70 का कार्बोरेटर। इस CD70 का कार्बोरेटर और ये HHO किट ने कॉम्प्लीमेंट कर दिए इंजन को। तो इसमें इतनी पावर दे दी कि इसने 3500 सीसी का कंप्रेसर जो है AC का वो चला दिया। वो मैंने सुनाया था ना एक दफ़ा कि मेरे पास आए कि जी अपना वो टेम्परेचर मीटर लाओ। मैं टेम्परेचर गन लेके पहुंचा तो कहने लगे कि ये क्या ना AC का टेम्परेचर चेक करो। मैंने चेक किया तो 16 का टेम्परेचर। मैंने कहा तनवीर भाई इतनी ज़्यादा कूलिंग? तो कहने लगे नहीं, स्टीयरिंग के सामने जो विंडो है ना
वहाँ से कूलिंग कितनी आ रही है वहाँ शूट करो। जब मैंने वहाँ शूट किया तो 12 का टेम्परेचर था, यकीन जाने। तो असल में होता ये है कि जब हम ये HHO किट लगाते हैं ना तो इंजन के RPM बढ़ते हैं, तो बेल्ट पे जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं ना उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, उनके RPM भी बढ़ गए। ठीक है, अगर वो AC का कंप्रेसर लगा हुआ है वो भी पहले की निस्बत ज़्यादा घूम रहा है, आम जनरेटर लगा हुआ है वो भी ज़्यादा क्या नाम है करंट दे रहा है, बैटरी जल्दी स्टार्ट हो रही है, बैटरी जल्दी क्या नाम है कंप्लीट हो रही है। मतलब फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसके, नुकसान नहीं है। और ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि ये इंजन गर्मियों में भी आप 10 मिनट चलाओ और इसके पास लेके जाओ, आपको तपिश का एहसास नहीं होगा। और आप ये देखिए सलेंसर के पीछे शीशा लगा के देखा, भीग गया शीशा पानी से, ये बड़ी चीज़ है। तो और कुछ कहें, लोगों को एडवाइस करें कि वो अपनी इंजन की लाइफ चाह रहे हैं तो भाई इस टेक्नोलॉजी को लगाएं, ये किसी तरह हार्मफुल नहीं है इंजन के लिए। और डम चीप, इतनी सस्ती हम ये किट दे रहे हैं कि बिलीव मी, अगर आप बाहर से लाओगे तो लाखों रुपए की होगी, दसियों हज़ार यहाँ इलेक्ट्रीशियन उसे इंस्टॉल करने के लिए ले लेगा। ठीक है, और हम 10-12 हज़ार में ये इंस्टॉल करके आपको दे देते हैं, और क्या चाहिए। ज़्यादातर एक पॉइंट मैंने इधर एक्सप्लेन करना है, एक पॉइंट है मेरे पास। मैं मार्केट में था, कंप्रेसर की मार्केट में, वहाँ पर काफ़ी लोगों ने इसको चेक किया और वो बताने लगे कि इस शदीद गर्मी के मौसम में कराची में सबके कंप्रेसर फेल हो गए। रीज़न 1 और 2 या 3 कोई भी रीज़न होगी, तो हीट अप हुई गाड़ी, उसने कंप्रेसर पे लोड डाला, कंप्रेसर बोल गया, तो सब अपने अपने कंप्रेसर चेंज करने आए हुए थे। और बड़ी बड़ी गाड़ियों के, प्राडो से भी कोई बड़ी गाड़ी है तो उसके भी लोग चेंज करने आए हुए थे। मगर मुझे देख के वो ज़रा हैरत ज़दा थे कि आप क्या मतलब मार्केट में काम क्या कराने हैं। तो मैं किसी काम से गया हूँ, तो मैंने बताया कि जी मैं इस किट की बदौलत मेरा इंजन हीट अप नहीं होता, ना कंप्रेसर पर लोड पड़ता है, ना इसकी कभी गैस किट लीक हुई है, ना कभी इसका रेडिएटर चोक जो है वो अगर चोक भी है तो बेहतरीन परफॉर्मेंस ये किट देती है। तो अगर इस पे भी लोगों को समझ ये बात नहीं आ रही तो लगवा के देखें ना तो अंदाज़ा होगा। ऐसी ज़बानी कह के हाँ, रेंटल बेस पे लगवा लें। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो ठीक है, यू पे ओनली 20%, ठीक है, हम लगा देंगे और आप इसको चेक कीजिए। ठीक है, लेकिन पैसे आपको पूरे रखने पड़ेंगे हमारे पास। ठीक है, 1 महीने के अंदर आप वापस कर दीजिए कि मैं मुतमईन नहीं हूँ। ठीक है, आपके पैसे वापस हो जाएंगे। मैं जनाब नर्सरी से आता हूँ, तकरीबन 14-15 किलोमीटर का रन मुझे पड़ता है। 2500 का पेट्रोल लगता था पहले, अब वो मुश्किल से 500 का पेट्रोल और कम का बल्कि पेट्रोल लगता है। मुझे तो बचत भी है इसमें। हालांकि मुजफ्फर साहब फरमाते ही हैं कि बचत का कोई श्योरिटी नहीं कहते ये, मगर मैंने तो 35% से अबव बचत की है इसके ऊपर। पेट्रोल की बचत बता रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा इंजन अफोर्ड करना आजकल बड़ा मुश्किल होता है, और AC के साथ आप इसको रन कर रहे हैं तो मुझे बड़ी अच्छी माइलेज मिल जाती है। देखिए ये बचत कहाँ से आ रही है। एक्चुअली जब इंजन नया होता है ना तो उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस होती है, फ्यूल इकनॉमी भी होती है, लेकिन साल 6 महीने में जब वो इंजन कार्बनाइज हो जाता है तो इंजन हीटअप भी होना शुरू हो जाता है, वो फ्यूल इकनॉमी भी नहीं रहती। तो ये HHO वो टेक्नोलॉजी है जो इंजन के अंदर 100% फ्यूल को बर्न करती है। जब इंजन में 100% फ्यूल बर्न होता है तो इंजन की ताकत बढ़ती है, यानी हॉर्स पावर बढ़ गई, टॉर्क बढ़ गई, एक्सीलेशन बढ़ गई। ठीक है, और इसके साथ साथ चूँकि 100% फ्यूल बर्न हुआ तो फ्यूल के अंदर जो कार्बन था वो भी बर्न आउट हो गया। चलें बट ठीक है, लंबी हो गई, तो इंजन फिर से आपका नया हो गया। जब कार्बन निकल गया तो फिर से नया हो गया, फिर से पुरानी वो आपकी फ्यूल इकोनॉमी आ गई। तो ये है, अब कुछ इंजन जो है कम फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, कुछ ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। बहरहाल हर एक को मुख्तलिफ वो मिलता है। जी बस अल्लाह हाफिज़। अपनी मेंटेन आप रखेंगे, मेंटेन रखेंगे, किट का पानी चेक करते रहेंगे, सब चीज़ों को चेक करेंगे तो आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। मैंने वहाँ मार्केट में देखा कि लोग अपनी गाड़ी का ख्याल ही नहीं करते।
अच्छा जी, ठीक है जी, टाइम इज़ ओवर। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।